कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला किसी घमंडी को पसंद नहीं करता, किसी मगरूर को पसंद नहीं करता। अल्लाह को घमंडी लोग पसंद है। अल्लाह को कौन पसंद है? जो डाउन टू अर्थ रहते हैं, जो सॉफ्ट हार्ट के हैं, जो नर्म दिल के हैं, जो अपने आप को डाउन करके रखते हैं, जिनके मिजाज में नरमी है, जिनके स्वभाव में मुलायमियत है, सॉफ्टनेस है, जो तकब्बुर नहीं करते, जो अहंकार करते। और ये बात याद रखो, अल्लाह का एक उसूल है, अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, जैसी करनी होगी वैसी भरनी होगी। जो तकब्बुर करेगा, जो अपने आप को बड़ा समझेगा, उसको अज़ाब क्या मिलेगा? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामति अमसाल अज़्ज़र्रि फी सुवरिर रिजाल। दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने वाला, तकब्बुर करने वाला, घमंड करने वाला, क़यामत के दिन चींटियों की तरह उठाया जाएगा। उसकी बॉडी चींटी की तरह होगी, उसका चेहरा तो इंसान का होगा मगर उसकी बॉडी चींटी की तरह होगी। अल्लाह, चींटी की तरह। तकब्बुर करने वाला चींटियों की शक्ल में उठाया, उसको जहन्नम की एक अलग जेल में रखा जाएगा जिसका नाम बूलस होगा। उनको घसीट करके जहन्नम की आग में डाला जाएगा, उनकी नाक को जमीन पे घसीट करके जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तकब्बुर करने वाले को सबसे ज्यादा अपनी नाक पसंद है, और क़यामत के दिन सबसे पहले उसकी नाक को जलील किया जाएगा, उसकी नाक को मिट्टी में दिखाया जाएगा। इसीलिए अल्लाह क्या कहता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, मेरे खास बंदे वो हैं, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं, मेरे सबसे लायक बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नरम चाल चलते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, जो अकड़ करके नहीं चलते, जो अहंकार नहीं करते। हमारे नबी कभी अकड़ करके नहीं चलते। आज मामूली एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, विधायक हो जाए, नेता हो जाए, प्रधान हो जाए, कोई थोड़ा सा ओहदा पा जाए, कुर्सी पा जाए, उसका लहजा बदल जाता है। वो शबीना अदीब का शेर है ना, जो खानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जो नई नई दौलत वाले होते हैं उनका लहजा बता देता है कि नई नई दौलत। जो रईस लोग होते हैं उनका लहजा नहीं बदलता है। हमारे नबी से बड़ा कौन था इंसानों में? हमारे नबी कोई प्रोटोकॉल नहीं था, ना आपके दरवाजे पर कोई गेटमैन था, कोई डोरमैन था, ना आप जब निकलते थे कोई बॉडीगार्ड आपके साथ होता था। मदीना की कोई बूढ़ी औरत भी बाजार में रोक करके अल्लाह के नबी से मसला पूछती थी। अल्लाह के नबी उस बूढ़ी औरत को बाजार के बीच में खड़े होकर के गौर से उसकी बात सुनते थे। मेरे नबी की शान तो नहीं थी, तकब्बुर नहीं था, गुरूर नहीं था। अल्लाह के खास बंदे जब जमीन पे चलते हैं तो नरमी की चाल चलते हैं। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के स्पेशल बंदे बनना है, खास बंदे बनना है, तो तकब्बुर न करना, अहंकार न करना, नरमी पैदा कर लेना, तवाज़ु पैदा कर लेना। नंबर 2, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और अल्लाह के खास बंदों की दूसरी पहचान क्या है? जब जाहिलों से उनका पाला पड़ता है, जब जाहिलों से उनका सामना होता है, वो
जाहिलों से डिबेट नहीं करते, वो जाहिलों से बहस नहीं करते। आज मीडिया वाले इस्लाम को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, और कभी अंसार रजा को बुला लेते हैं, कभी फलाने को बुला लेते हैं, कभी ढिमाके को बुला लेते हैं। ये 1000 रुपया लेकर 500 रुपया लेके चैनल पे जाके गाली सुनता है, इस्लाम को गाली दिलवाता है। अरे बेगैरत, तेरे वहां मीडिया पे जाने से इस्लाम का क्या फायदा होगा? ये बेगैरत किस्म के मौलवी, इनको इस्लाम के बारे में कुछ अता पता नहीं। 1000-500 रुपये में ये चैनल पे जाते हैं और खुलेआम इनको गाली दी जाती है और ये सुनते हैं चंद रुपयों के लिए। हर आदमी इस लायक नहीं होता कि उससे डिबेट की जाए, उससे चर्चा की जाए। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। सामने वाला अगर सुनने की ताकत रखता है तो उसको सुनाया जाए। सामने वाला जब सुनना ही नहीं चाहता, उसको इस्लाम को गाली ही देना है, उसको कुरान को गाली ही देना है, उसको प्यारे रसूल को बुरा भला ही कहना है, तो फिर आप उससे डिबेट करके क्या करेंगे? चर्चा करके क्या करेंगे? बहस करके क्या करेंगे? उसने तो इसीलिए डिबेट की महफिल लगाई है ताकि इस्लाम को जलील किया जाए, मुसलमानों को गाली दी जाए। सुन लो मेरे भाइयों, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जाहिलों को सलाम करके आगे। जाहिल का जवाब जाहिलों की तरह न देना। हमारे नबी को देखो, बड़े बड़े जाहिलों से आपका सामना हुआ। मस्जिद में बैठे हुए एक देहाती आता है और आकर के जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां आकर के वो पेशाब करने लगता है। वो लैट्रिन की जगह, बाथरूम की जगह पेशाब नहीं करता, जहां नमाज पढ़ी जाती है, जहां सफ लगती है, वहां पे आके पेशाब। सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते रुक जाओ, ला तज़लिमू, उसको पेशाब कर लेने दो, उसको पेशाब करने से मत रोको। जब वो पेशाब कर लेता है, अल्लाह के नबी पानी मंगाते हैं, उसके पेशाब पे पानी डाल के सफाई करते हैं, बड़े प्रेम से उसको बुलाते हैं, बड़ी मोहब्बत से अपने पास बुलाते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं ऐ मेरे भाई, इन्ना हाज़िहिल मसाजिदा ला तस्लुहु लिहाज़ा। ये मस्जिद है, पेशाब करने की जगह नहीं है, वॉशरूम नहीं है, ये बाथरूम नहीं है, मूत्रालय नहीं है, ये अल्लाह के जिक्र की जगह है, नमाज की जगह है, तस्बीह की जगह है। आइंदा ये काम मत कर। देहात में रहने वाला आदमी था, जाहिल था, नबी ने समझाया, प्रेम पूर्वक समझाया, समझ गया। थोड़ी देर के बाद नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ी हुई, वही देहाती मस्जिद में आया, नमाज में शामिल हो गया। नबी अकरम रुकू में गए, सहाबा भी रुकू में चले गए। नबी अकरम सजदे से सर उठाते कहते समी अल्लाहु लिमन हमीदा। सहाबा भी रुकू से सर उठाते कहते समी अल्लाहु लिमन हमीदा। वो देहाती रुकू से सर उठाने के बाद कहता अल्लाहुम्मा रहमनी मुहम्मदन वला अल्लाहुम्मा रहमनी वरहम मुहम्मदन वला तरहम माना अहदा। ऐ अल्लाह मेरे ऊपर तो रहम फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा और किसी और के ऊपर तो रहम मत फरमा। देहाती आदमी था, जाहिल था, उसे नहीं समझ में आ रहा था उसे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना। नमाज में क्या बोल रहा है? ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा और किसी और के ऊपर तो रहम मत फरमा। सहाबे किराम बड़े गुस्से में हैं, नमाज की हालत में उसको घूर रहे हैं, वो बेचारा परेशान है। सलाम फेरा अल्लाह के नबी। देहाती कहता है मा ज़रबनी व मा कहरनी व मा शतमनी। मैं तो डर गया, साहबा ने मुझको बड़ा घूरा था, मैं तो डर गया,
अल्लाह के नबी मुझको बोलेंगे, बुरा भला कहेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे। न तो आपने मारा, न डांटा, न पीटा, न कोई आपने गलत बात फरमाई। आपने बस इतना कहा, ऐ मेरे भाई, लक़द हज्जरत वासिअन, तूने अल्लाह ताला की रहमत को बहुत तंग कर दिया। तूने अल्लाह से ये दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा, और किसी और के ऊपर तू रहम मत फरमा। तूने अल्लाह ताला की रहमत के दायरे को बहुत सीमित कर दिया, बहुत लिमिटेड कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। जाहिलों के साथ नबी का ये तरीका था। दुनिया में आपको जाहिल लोग मिले, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये भी हमारे नबी ने हमको सिखाया है। नबी अकरम साहब इकराम के साथ बैठे हुए, यहूदियों की एक जमात गुजरती है। उन्होंने अल्लाह के नबी को सलाम किया, कहा अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम का मतलब क्या हुआ? तुम पर सलामती हो। और अस्सलामु अलैकुम का मतलब ये हुआ यू शुड डाई, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम पर हलाक हो जाओ, तुम हलाक हो जाओ, तुम खत्म हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम मर्सी अपॉन यू, और अस्सलामु अलैकुम डेथ अपॉन यू, तुम पर मौत आए, तुम पर हलाकत आए, तुम खत्म हो जाओ। बद्दुआ किया उन यहूदियों ने अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर। नबी अकरम ने कोई जवाब नहीं दिया। आपकी बीवी हजरत आयशा ने यहूदियों के जुमला सुना। उन्होंने बड़े गुस्से में फरमाया, वालेकुमुस्सलाम वालेकुमुस्सलाम वल्लाना, ऐ यहूदियों, तुम मेरे नबी को बुरा भला कह रहे हो, तुम पर मौत आए, तुम पर लानत आए, तुम मर जाओ, तुम खत्म हो जाओ। पता ये चला नबी से मोहब्बत है तो नबी को बुरा भला कहा जाए तो मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितने बेगैरत हैं जो नबी को गाली देने वालों के साथ बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं। खुल्ला इस्लाम की दुश्मनी करने वाले, रसूल की दुश्मनी करने वाले, मस्जिदें गिराने वाले, उनके साथ फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। उनसे बड़ा बेगैरत इस मुल्क में कोई नहीं। अरे तेरे अंदर अगर ईमान की गैरत है तो कुछ नहीं कर सकता। कम से कम अपने दिल में ये इस अमल को तो तू नफरत की नजर से देखेगा, इस अमल को तो तू गलत समझेगा कि तेरे नबी को बुरा भला कहता। यहूदियों ने अल्लाह के नबी के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया। हजरत आयशा भड़क गई, फरमाया वालेकुमुस्सलाम वल्लाना, ऐ यहूदियों, तुम पर मौत आ जाए, तुम पर लानत बरसे। नबी ने फरमाया महलन या आयशा, ऐ आयशा, इतना जल्दी तुम्हें तैश में नहीं आना चाहिए, तुम्हें गुस्से में नहीं आना चाहिए। ऐ आयशा, नरमी से काम लो, प्यार से काम लो, मोहब्बत से काम लो। इतना जल्दी तुम्हें इमोशनल नहीं होना चाहिए, इतना जल्दी तुम्हें जज्बाती नहीं होना चाहिए। कहा अल्लाह के नबी, शायद आपने सुना नहीं था, वो यहूदी जब जा रहे थे उन्होंने सलाम किया था, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा था, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा था। ऐ अल्लाह के नबी, वो आपके लिए मौत की बद्दुआ करे, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं कैसे गवारा कर सकती हूँ। जब उन्होंने आपके लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया तब मैंने उनका जवाब दिया। आपने फरमाया आयशा, तुम्हें क्या लगता है मैंने जवाब नहीं दिया था? मैंने जवाब दिया था। जब उन्होंने ये कहा था अस्सलामु अलैकुम, ऐ आयशा, मैंने जवाब दे दिया था। मैंने क्या कहा था? वा अलैकुम, सेम टू यू, तुम मेरे लिए मौत की बददुआ कर रहे हो, सेम टू यू, तुम पर भी मौत आए। मैंने जवाब दे दिया। नबी ने गाली के जवाब में गाली नहीं दी, उनका लफ्ज भी नहीं दोहराया। आपने फरमाया वा अलैकुम, तुम पर भी हो, सेम टू यू। आपने सेम टू यू कहा, आपने वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जो यहूदियों ने इस्तेमाल। ये नबी का तो अल्लाह के स्पेशल बंदे
वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से उनका सामना होता है सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं। दो चीजें हो गई और आगे नंबर 3, वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गराम। अल्लाह के स्पेशल बंदे ये दुआ करते हैं, परवरदिगार हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, हमें जहन्नम की आग से बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब तो बड़ा चिपक जाने वाला है, बड़ा चिमट जाने वाला है। अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह ने कहा वो तकब्बुर नहीं करते, वो जाहिल के जवाब नहीं देते। और तीसरी चीज क्या फरमाई, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रात भर सजदे में गुजार देते हैं, वो तहज्जुद पढ़ते हैं, वो क़ियामुल लैल करते हैं, वो रातों में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। मेरे नौजवान, अल्लाह के खास बंदे तो रातों में तहज्जुद पढ़ते हैं। तेरी रातें तो इंस्टाग्राम पे गुजर रही हैं, तेरी रातें तो स्नैपचैट पे गुजर रही हैं, तेरी रातें तो फेसबुक की रील्स में गुजर रही हैं, तेरी रातें तो गंदे वीडियोस को देखने में गुजर